जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद राना और मैं आपको नेक्स्ट 40 मिनट्स ओरिएंटेशन दूंगा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है। इनिशियल टेस्ट, आईएसएसबी, ये सब कुछ क्या है, कब अप्लाई करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्रैक करना है, कैसे पास करना है, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या जहानत होनी चाहिए, क्यों ज्वाइन करनी है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, क्यों ज्वाइन नहीं करनी, आप कौन हैं, मैं कौन हूं। तो अगले 40 मिनट हम सब लोग इन चीज़ों पे बात करेंगे। आप लोग चैट में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी अपने क्वेश्चन आंसर जरा होल्ड कीजिएगा। मैं आपको एक डिटेल ओरिएंटेशन दे दूं और फिर एंड पे आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। मैं 2011 से ये काम कर रहा हूँ। पहले मैंने मरी में ये काम किया, आर्मी साइकोलॉजिस्ट थे, रिटायर्ड, मेरी उनके साथ जॉब थी, वहां से मैंने ये काम सीखा था। आई एम माई सेल्फ नॉट अ जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म ऑफिसर, लेकिन मैंने 3 साल पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ काम किया है और ये पूरा सिलेक्शन जो सिस्टम है, मुझे इसके साथ 14 साल हो गए हैं। सो ये जो इस वक्त आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, बदर फोर्सेस एकेडमी, इसमें डॉक्टर मुदस्सर रहमान मेरे साथ हैं, मेजर रहमान साहब हैं, और पहले हमारे साथ हुआ करते थे एयर कमोडोर साहब, अब वो एक और एकेडमी में चले गए हैं। सो ये मैं क्यों कर रहा होता हूँ, द रीजन जो मैं हमेशा आखिर में बताया करता था, आज मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मेरे इन सेशन करने से, इन पढ़ाने से बहुत से लोगों की जो जिंदगी है वो बदलती है। बहुत से लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है वो इस तरह बदलता है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो यार, मैंने ये क्लासेस दी थी। वो लोग जो बड़े शहरों में आके पढ़ नहीं सकते, वो लोग जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, उन सब के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बीच में मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था, लेकिन मैं दोबारा, बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके छोटे भाई वो कहते हैं, सर वो छोटा भाई है, कजन है, आपने क्यों पॉज की हुई क्लासेस दोबारा शुरू करें। तो उनके सरार पे मैंने ये सारा कुछ दोबारा शुरू करने का प्लान किया। अच्छा, अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आपने समझनी है, ये बात याद रखिएगा, टेस्ट की जो तैयारी है, टेस्ट की जो प्रिपरेशन है, एक मिनट, अच्छा, टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो करना एक अलग बात है, और इस पूरे सिस्टम को समझना एक अलग बात है। अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता, कैसे अप्लाई करना है, किसने अप्लाई करना है, पहले टेस्ट क्या चीज होगी, इनिशियल टेस्ट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आईएसएसबी और इनिशियल टेस्ट में क्या फर्क होता है, ये आईएसएसबी बोर्ड है, पाकिस्तान एयरफोर्स का आईएसएसबी क्या होता है, इनिशियल का अगर आपको सारी चीजें ये नहीं पता और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मैंने इसको इस तरह से पास करना है। फिर ये स्टेप है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मैंने इसको ये इस तरह से पास करना है। इसमें क्या मुश्किलात हैं, इसमें क्या आसानियां हैं, ये स्टेप वाइज आपका पूरे प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ प्रिपरेशन से कुछ नहीं बनता, और ये एक लेंथी प्रोसेस है। इस वक्त जिन्होंने पीएमए में अप्लाई किया हुआ है, इस वक्त से लेके 1 मई को ये पीएमए एकेडमी में इंशाल्लाह पाँव रखेंगे, एंट्री करेंगे। तो आज देख लें, आपके पास सितंबर में ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 मंथ, 7 मंथ का प्रोसेस है पीएमएल लॉन्ग कोर्स का। बाकी भी जो है एयरफोर्स के जीडीपी पाए, उनकी जो पोस्ट है, उनको भी 3 से 4 महीने का कहीं भी प्रोसेस नहीं किया। इस 4 महीने में क्या होता है, 7 महीने में क्या होता है, आइए जरा इसको डिटेल के साथ समझते हैं। मैं थोड़ा सा ये स्टार्ट स्पीड अप करूंगा ताकि ये चीजें आप खुद भी देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज की वेबसाइट थोड़ी सी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई। ये वो कोर्सेज जो पाकिस्तान आर्मी ऑफर करती है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन इंडिविजुअल एक एक कोर्सेज पे हम डिटेल के साथ सेशन किया करेंगे। पाकिस्तान आर्म एयरफोर्स, ये उनका मोटो है। उसके बाद उनकी वेबसाइट, उनके कोर्सेज, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान नेवी का थोड़ा उर्दू फोन डिस्टर्ब हुआ हुआ है, और उसके बाद ये जो कोर्सेज हैं, ये जितने भी इस सेशन में आपके साथ या बदर एकेडमी जितने भी तैयारी कराती है, ये सिर्फ ऑफिसर पोस्ट की तैयारी करवाई जाती है आपको। हम नॉन ऑफिसर्स की या सिविलियन पोस्ट की प्रिपरेशन नहीं करवाते। अब आते हैं इनिशियल टेस्ट में। पाकिस्तान आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। उन लाखों बच्चों को सीधा उठा के आईएसएसबी नहीं लेके जाया जा सकता।
उन्होंने 5 दिन वहां रहना है, 5 दिन खाना पीना है, उनका पूरा सिस्टम, हर चीज, बहुत कुछ होता है जो देखना पड़ता है। सो इसका मतलब है कि आईएसएसबी में जाने से पहले उनका इब्तदाई, प्रिलिमिनरी, इनिशियल, ये टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट कौन लेता है? आर्मी के केस में आर्मी लेती है, एयरफोर्स के केस में एयरफोर्स लेती है, और नेवी के केस में नेवी लेती है। और इनिशियल टेस्ट होता क्या है? इनिशियल टेस्ट 5 चीजों से मिलकर बनता है। इन पांचों में से कुछ भी फेल हुआ, आपका पूरा इनिशियल टेस्ट फेल हो जाएगा। वो 5 चीजें क्या हैं? आर्मी में जब आपने जाना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जहानत। इफ यू आर अ जहीन बच्चा या बच्ची, तो आप फोर्सेज में जा सकते हैं। अगर आप जहीन नहीं हैं तो सॉरी, फोर्सेज आर नॉट फॉर यू। तो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट होता है। ये एक ही टाइम में, 1 से 1.5 घंटे के अंदर दोनों हो जाते हैं। पहले एकेडमिक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसको सीबीई कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपके पास बेसिक मेडिकल होता है, बेसिक मेडिकल के बाद आपका टेस्ट फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू। ये 5 चीजें होती हैं इनिशियल टेस्ट में। एयरफोर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्मी का थोड़ा बहुत चेंज होता है। मेडिकल का थोड़ा चेंज है, इंटरव्यू प्रोसेस, फिजिकल का टेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। बट समहाउ तीनों फोर्सेस का सेम मेथड होता है। इन तीनों में से, पांचों में से कोई एक भी चीज मिस हुई, आपने इंटेलिजेंस पास कर लिया, एकेडमिक पास कर लिया, बेसिक मेडिकल क्लियर कर लिया, फिजिकल आपका क्लियर हो गया, इंटरव्यू में आके फेल हो गए, अब आपको शुरू से दोबारा देना पड़ेगा। तो ये नॉकआउट सिस्टम है। एकेडमिक में गए वहीं ब्रेक लग जाएगी, बेसिक मेडिकल रिजेक्ट वहीं ब्रेक लग जाएगी, फिजिकल नहीं कर सके वहीं ब्रेक लग जाएगी, और इंटरव्यू में। ये इनिशियल टेस्ट कौन लेता है? आर्मी के केस में आर्मी लेती है, पाकिस्तान एयरफोर्स के केस में पाकिस्तान एयरफोर्स, और नेवी के केस में पाकिस्तान नेवी। जब आप ये इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो नेवी कहती है, आर्मी कहती है, एयरफोर्स कहती है कि हमारे पास एक बच्चा आया, हमने उसकी जहानत चेक की, उसका एकेडमिक टेस्ट दिया, उसका बेसिक मेडिकल देखा, फिजिकल उसकी एंड्योरेंस चेक की, इंटरव्यू लिया, अब हम इसको भेज रहे हैं आईएसएसबी, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सो आर्मी एयरफोर्स नेवी क्या करती है? फिल्टर करती है, किसके थ्रू? इनिशियल टेस्ट के थ्रू, ताकि लाखों में से बच्चों को हजारों किया जा सके, और उन हजारों करने के बाद उनका आईएसएसबी असेसमेंट करे और उनको फाइनल करे। तो आईएसएसबी क्या है? ये आईएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है डेफिनेशन। पोटेंशियल ऑफिसर, वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स नेवी में ऑफिसर बनने जा रहे हैं, उनको देखना है, मेंटली, मॉरली, सोशली एंड डायनामिक क्वालिटीज देखनी है कि उन्होंने फ्यूचर का लीडर बनना है। और लीडर ड्यूरिंग द वॉर एंड पीस, लीडर लीडर होता है। फोर्सेस का जंग हो रही हो या ना हो रही हो, तो एक बहुत बड़ी कमान, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त हैं, इससे पहले जो बाजवा थे, उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ, जो लोग भी हैं, वो सब के सब इसी पीएमए लॉन्ग कोर्स से, आईएसएसबी से होके गुजरे थे। सोचें आज कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जनरल आसिम मुनीर मौजूद हैं। उम्मत मुसलिमा की वाहिद सुपर पावर, वाहिद एटॉमिक पावर, जिसके पास एटॉमिक पावर है, और उसका डिसीजन कितनी की पोजीशन है। तो ये इसलिए देखा जाता है कि ठीक है भाई, जहीन हो, एकेडमिक पास कर लिया, लेकिन आईएसएसबी के अंदर मेंटल कैपेबिलिटीज और ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं। डिटेल से पढ़ेंगे अगले कुछ सेशंस में कि आईएसएसबी क्या होता है। सो आईएसएसबी इज, ये है आपके पास रोड मैप। आपको रोड मैप समझ आ गया तो समझें आपकी जिंदगी हो गई आसान। मैं जरा इसको जल्दी से और बड़ी आसानी से आपको समझा देता हूँ। पेन को जरा कर लेते हैं रेड कलर में। चलिए, सबसे पहले क्या होता है? ओरिएंटेशन, जो कि आप अभी ले रहे हैं बैठे हुए। अब आप में से बहुत से लोगों को, किस किस को ये लगता है कि जिनके वालिदैन फोर्सेस में होते हैं, ऑफिसर होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, उनकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं? जरा चैट में बताइएगा, किस किस को ये लगता है कि फौजियों के बच्चों की सिलेक्शन ज्यादा होने के चांस होते हैं? जी, किस किस को ये लगता है?
कि जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी फोर्सेस में होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं। कैप्शन कह रहे हैं, यस सर, सर मैंने सुना है इसी तरह होता है। इमरान, फैसल, अदनान, फौजी का बच्चा फौजी ही बनेगा, क्रिकेट का क्रिकेटर। अब तो समझ समझ लगता है, जानता है, पुराना स्टूडेंट है। ओके जी, गुड जी। नहीं सर जी, ऐसा नहीं होता। गुड, मोहम्मद गुलरेज, ऐसा नहीं है सर। ओके जी, ऐसा नहीं है सर। चलें। अच्छा, ये ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पर आपसे, टोटली डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। थैंक यू हसनैन ताहिर। चलें जी, बिल्कुल। जो फौजी का बच्चा है, ऑफिसर का बच्चा है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसने ये ओरिएंटेशन ली थी फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, जो आज आप ले रहे हैं। उसने ओरिएंटेशन फोर्थ क्लास में ली थी, जो आज आपको समझ आ रहा है। अच्छा, आईएसबी क्या होता है, इनिशियल क्या होता है। वो एक ऑफिसर की गोद में पैदा हुआ था। वो बचपन से एक ऑफिसर के साथ बैठ के खाना खाता है। वो ऑफिसर की उंगली पकड़ के चलना सीखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है उसने आज आपसे बहुत पहले सीखा हुआ है। ये सबसे बड़ा एज उसके पास है। गाइडेंस, नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज आती है, गाइडेंस। ये गाइडेंस भी उसके पास आपसे पहले मौजूद है। ठीक है, रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये है कि आपने तो कभी किसी से 2 साल पहले सुन लिया होगा, फिर आपने कहा होगा, अच्छा जब आएगा एफएससी करूंगा फिर देखूंगा, अभी छोड़ो। लेकिन जो फोर्सेज में बच्चे होते हैं, उनका उनकी ख्वाहिश होती है मैंने अपने वालिद जैसा बनना है। वो कॉन्टिन्यूस इस फेज में रहते हैं, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, सिक्स में बताते हैं, चार सिक्स क्लास में मैं हो गया हूँ, बस 4 साल रह गए हैं, फिर मेरा मैट्रिक होगा, फिर मैंने आईएसबी में अप्लाई करना है। वो मेरा कजन है, मेरे फादर मुझे बताते हैं वो कैप्टन है, मेरे मामू के बेटे। और वो रेगुलर एक डिस्कशन में रहते हैं। आप लोग आज आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एज है। अब इस एज को कैसे बाईपास किया जाए, कोई मसला नहीं है। आप भी उस इंफॉर्मेशन को तरीके के साथ एब्जॉर्व करें। रोज 15-20 मिनट, 30 मिनट सिस्टम को समझें, रूल समझें, पेपर पैटर्न समझें, तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जी फोर्सेस में सिफारिश लगती है या ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, 1000 में से एक या दो केस जरूर होते होंगे। बट अगर ऐसा होता अगर ऐसा होता होता तो अभी तक फौज का सिस्टम कोलैप्स हो चुका होता। हमें परफॉर्मर चाहिए होते हैं, पाकिस्तान आर्मी को परफॉर्मर चाहिए होते हैं, बेस्ट रिसोर्स चाहिए होता है, जहीन लोग चाहिए होते हैं, जो लोग लीडर हैं वो चाहिए होते हैं। अगर वो ऑफिसर के बच्चे में तो अपनी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल सिविलियन के बच्चे में वो क्राइटेरिया होगा, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपने ओरिएंटेशन ले ली, गाइडेंस ले ली, रेगुलर ले लिया, एकेडमी ज्वाइन करने का बड़ा मसला आता है। बहुत से लोग कहते हैं जी आर्मी तो कहती है एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, तो फिर मुझे क्यों नहीं उन्होंने आज तक। आर्मी को कितनी देर लगती है? आर्मी को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे पूरे पाकिस्तान में तमाम एकेडमीज, शाहिद राना हो या कोई और हो, या पिंडी की एकेडमीज हो, या फैसलाबाद की एकेडमी हो, जड़ावाला की हो, कराची की हो, लाहौर की हो, क्यों? एक कॉल पे सब कुछ बंद हो जाएंगे, कभी आपको दोबारा नजर भी नहीं आएंगे। देन वाई दे आर अलाउ अस कि हम लोगों को ओरिएंटेशन दें, तैयारी कराएं, बताएं। बिकॉज इनडायरेक्टली वी आर सपोर्टिंग द फोर्सेस। हम उनके रिक्रूटमेंट सिस्टम को आसान करके, क्या पाकिस्तान आर्मी ने आपके लिए कोई जूम सेशन अरेंज किया हुआ है? नहीं किया हुआ, मैं करके बैठा हूँ। बाकी जो एकेडमीज हैं वो आपके लिए करके बैठी नहीं है। तो ये पूरा जो गाइडेंस का सिस्टम है ये एकेडमी से चलता है। सेकेंडली, दे आर स्पेशलाइज्ड। आप दुनिया में कोई भी टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो आप कोई भी टेस्ट में जाना चाहते हो, तैयारी लाजमी करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई आपको ये कहे जी अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी? आर्मी को सिर्फ वहां प्रॉब्लम होती है जब आप ऐसे लोगों से तैयारी करते हैं, ऐसी एकेडमी से जाके तैयारी करते हैं जो आपका अप्रोच ही बदल देती है। उनको ये फौरन पता लग जाता है कि ये किसी फजूल सी एकेडमी से करके आया, तो उनको वहां पर गुस्सा आता है। फिर वो कहते हैं कि एकेडमीज में ना जाया करो। दूसरी चीज, एकेडमी में जाने के लिए आईएसएसबी का एक क्राइटेरिया है, उसको रोका जाता है कि वो एक प्री प्लान आपको चीजें सिखा देते हैं, रटा लगवा देते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में प्रॉब्लम होता है। इनिशियल टेस्ट में कोई मसला नहीं है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट, इन सब चीजों की तैयारी करनी होती है। जरूर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, जरूर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, और जरूर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। सेकंडली चीज आती है जी टीचर। ठीक है, बहुत सी ऐसी एकेडमीज हैं जहां पर आपने देखा होगा पढ़ा कौन रहा है ये बड़ा मैटर करता है। वंस अगेन, हमारे यहाँ ये मिसकॉन्सेप्शन है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस वाले लोग ही आईएसबी एकेडमी रन करते हैं। यस, उनको ही करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या इनिशियल की तैयारी, ये सारा प्रोसेस आपको ब्रिगेडियर साहब बैठ के, कर्नल साहब बैठ के समझाएंगे? अगर वो कर रहे हैं तो सॉरी टू से उनका ये कैलिबर नहीं है। मैंने पहले भी और मैं आज भी, मेरे साथ भी लोग अटैच हैं,
आपकी जो आईएसबी के एक दो सेशन हैं जो हम मेजर रहमान साहब से कंडक्ट करवाते हैं, मैं उनको कभी भी अलाउ नहीं करता कि सर आप बच्चों को बैठ के बता रहे हो कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सिलेक्शन में कैसे जाना है। आपका ये काम नहीं है। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आईएसएसबी की असेसमेंट, आईएसएसबी में अपने आप को अपीयर कैसे करना है, आईएसएसबी में अपने इंटरव्यू में कैसे बैठना है, आईएसएसबी में अपनी साइकोलॉजिकल लेवल कैसे सेट करना है। तो उनका वो काम होता है। मैंने बहुत दफा फेसबुक पे भी देखा, यूट्यूब पे भी और कहीं और जगह पे, जहाँ ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं 2 जमा 2 4। मुझे दुख होता है कि सर आपका ये लेवल नहीं था। आपका लेवल बड़ा काम करने का, आप बड़ा काम करें ताकि सिलेक्शन ज्यादा हो सके। तो ये जो नीचे वाला काम है, इनिशियल का इंटेलिजेंस टेस्ट सिखाना, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से, हमारा अपना टेस्टिंग पोर्टल है, बिल्कुल वैसा ही टेस्टिंग पोर्टल जैसा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में इस्तेमाल होता है। टाइमर चल रहा होता है, क्वेश्चंस, पास पेपर का पूरा क्वेश्चन बैंक है। तो ये टीचर पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो किस अप्रोच से आपको लेके चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपने बेसिक देखनी होती हैं। अच्छा, ये कब शुरू करना है? वंस अगेन, आप जब फोर्थ क्लास में थे, उस हो सकता है आपको उस वक्त ओरिएंटेशन मिल गई हो। जब आप मैट्रिक में आए आपने उस वक्त तो ये प्रोसेस आपको एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर किसी ने आज से 1.5 साल बाद भी आर्मी में अप्लाई करना है ना, उसको ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आराम आराम से वो अपनी प्रिपरेशन करता रहे। इसके बाद प्रोसेस आता है जी रजिस्ट्रेशन का। आपने तैयारी अपनी शुरू की, अब रजिस्ट्रेशन करानी है। मतलब भर्तियां खुली हुई हैं, ठीक है, अब अपने भर्ती होना है। उनके वेबसाइट पे जाना है, joinpakarmy.gov.pk। मैं ज्यादा एग्जांपल्स आपको आर्मी की दूंगा क्योंकि आर्मी के बैचेस पीएमए लॉन्ग कोर्स सबसे बड़े होते हैं पाकिस्तान में। बाकी चीजें भी जो आती रहती हैं वो फिर मैं स्पेसिफिकली आपको आंसर कर दूंगा। सो आपने जाना है। ऑफिसर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 12 जमातें पास है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 12 जमातें पास होनी चाहिए। पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए सबसे आसान क्राइटेरिया, 12 जमातें एफए की हो। एफए में आपने इस्लामियात रखी हो, फिजिकल हेल्थ रखा हो, कुछ भी रखा हो, एफए होनी चाहिए। 55% नंबर होने चाहिए पास, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जेडीपी के लिए आपको फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए, आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। इसी तरह नेवी के लिए आपका मैथ के नंबर जो है वो 65 से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि उनका जो फॉर्मेट है वो और तरह का है, पीएमए लॉन्ग कोर्स का फॉर्मेट और तरह का है। उसके बाद एज आपकी, आर्मी एयरफोर्स में जा रहे हैं वहां तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सब कुछ एज से रिलेट करती है। फिर वजन, हाइट, डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म फिलिंग आपने करनी है, फिर आपका स्टेटस कब क्या। ये अप्लाई कर सकते हैं, 3 इयर्स डी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उनकी भी 12 इयर्स इक्वल एजुकेशन होती है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेस्टिंग सिस्टम जो मैंने आपको थोड़ा पहले बताया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड। ये सिलेक्शन सेंटर में होता है आपका टेस्ट, आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में, एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर में और नेवी के सिलेक्शन सेंटर में। इस टेस्ट में आप जाके बैठते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू, जिस वक्त आपने ये पास कर दिया पांचों में पांच, तो आर्मी कहती है गुड, नाउ अब जाओ आईएसएसबी। आईएसएसबी आपको रेकमेंड करेगी कि आप अफसर बनने के लायक हो या नहीं हो। एयरफोर्स आपको इनिशियल पास करके भेज देती है आईएसबी के पास, फिर आईएसबी बताती है। तो आईएसबी एक बॉडी है, एक बोर्ड है, जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का अलग से नहीं है, इन तीनों की सिलेक्शन प्रोसेस को डील करता है। आई साइट का बता दें सर जी, आई साइट आपकी आई एनएक के साथ 6/6 होनी चाहिए पीएमए के लिए। जीडीपी के लिए एनएक के बगैर 6/6 होनी चाहिए। बहुत ज्यादा आंखें खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहां तक ये जो प्रोसेस है, इसको इनिशियल टेस्ट या सिलेक्शन सेंटर के लेवल तक ये प्रोसेस है, सिलेक्शन सेंटर तक। जब आपने आईएसबी पास कर लिया, अब आपको फॉर्म देंगे और फिर आप जाएंगे आईएसएसबी। आईएसएसबी क्या है? ये सिलेक्शन सेंटर है। ये आईएसएसबी आ गया। यू गो फॉर 5 डेज, स्टे देयर, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट, जीटीओ टास्क, आपका डिटेल पर्सनैलिटी, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, वैट होता है, पॉइंट स्टोरी होता है, थमेटिक होता है, ओपीक्यू होता है, बहुत कुछ टेस्ट आपके होते हैं। सारे के सारे टेस्ट करने के बाद अगर आप आईएसएसबी से रेकमेंड हो जाएं, अगर आप आईएसएसबी में रेकमेंड हो जाएं, उसके बाद फाइनल चीज बनती है मेरिट लिस्ट। ये नॉर्मली बनती है पाकिस्तान एयर फोर्स के चक्कर में। जो उनका है वो एयर हेडक्वार्टर एएचक्यू, जो कि इस्लामाबाद में है। अगर नेवी की पोस्ट है, नेवी का ऑफिसर है, तो उसके लिए ए अपना एनएचक्यू नेवी हेडक्वार्टर, एएचक्यू एयर हेडक्वार्टर, और जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर जो है वो आपका जीएचक्यू जो है दिल्ली में, वहां पर मेरिट लिस्ट बनती है। समटाइम आप आईसीबी में रेकमेंड होने के बावजूद सिलेक्ट नहीं होते, तो मेरिट में डिपेंड करता है, इतना सीक्रेट पब्लिक नहीं होता।
उनको किस इलाके से, किस तरह के क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक फिर फाइनल लिस्ट करते हैं। ये है आपका पूरा प्रोसेस। ठीक है जी। अब हम भी आपके सवालों की जवाब एंड पे दूंगा, अभी सवाल ना करें, क्योंकि अभी सवाल करेंगे तो स्किप हो जाएंगे, पहले मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दें। अब जो इस वक्त मैं आपको, जो हम लोग इस वक्त प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मोबाइल ऐप है, उस पर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, टेस्टिंग पोर्टल है, गेमिफिकेशन है, कहूट है, बहुत कुछ है। असल चीज प्रैक्टिस है। दूसरी चीज, वाई ऑनलाइन? बिकॉज ये टेस्ट भी आपने कंप्यूटर पे देना है, इसकी तैयारी भी कंप्यूटर पे कीजिएगा। बहुत सी ऐसी अकेडमीज हैं, आप उनमें जाकर एडमिशन लेते हैं, हॉस्टल की फीस पे कर रहे होते हैं, और वो आपको सफ़ों के ऊपर क्वेश्चन दे रहे होते हैं। भाई पेजेस के ऊपर क्यों क्वेश्चन दे रहे हो जब देना ही है आपने कंप्यूटर पे? तो इनिशियल टेस्ट स्पीड के साथ, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एकेडमिक होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, एंड मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 चीजें। इनमें से एक भी मिस हुई, सारा कुछ दोबारा रिपीट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल, ये वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही, यहाँ पर दी हुई है, ये भी अपडेट हम कर देंगे लेक्चर की स्लाइड में मिलने के लिए। दो तरह के वर्बल टेस्ट नॉर्मल होते हैं, इसकी हम कंप्लीट कैरी कराते हैं, सेम फॉर ऑल, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम डिपेंड कर रहा होता है, डिफिकल्टी लेवल। इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का 90% सेम होता है। कुछ जगहों पे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, नेवी का सबसे मुश्किल होता है, फिर एयरफोर्स का और आर्मी का सबसे आसान होता है। टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चन सम टाइम ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एकेडमिक, पीएमए का एकेडमिक डिफरेंट है, अपना नर्सिंग का एकेडमिक डिफरेंट है, जीडीपी का एकेडमिक डिफरेंट है, टीएन का एकेडमिक डिफरेंट है, टीसीसी का, टेक्निकल कैडेट का एकेडमिक डिफरेंट है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। सबसे आसान एकेडमिक है पीएमए लॉन्ग कोर्स का, क्योंकि इसमें एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 के सब्जेक्ट नहीं आते। इसमें 6 क्लास से लेकर नॉर्मली 9th क्लास तक का कोर्स आता है। मैथ के अंदर बेसिक छठी सातवीं आठवीं का मैथ आता है। उसके बाद अपना इंग्लिश बेसिक, ग्रामर, प्रपोजी, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, इस तरह की चीजें आती हैं। फिर इस्लामियात, जीके से जनरल नॉलेज, सीए से करंट अफेयर, पीएच से पाकिस्तान हिस्ट्री, जीएस से जनरल साइंस। ये पीएमए लॉन्ग कोर्स का पूरी चीजें। फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, एफएससी, ये पीएमए में नहीं आती। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि केमिस्ट्री जरूरी है सीएई के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए, लेकिन जीडीबी पायलट्स के लिए केमिस्ट्री नहीं है, उनके लिए फिजिक्स और इंग्लिश जरूरी है। इसी तरह जो टेक्निकल कैडेट में जाते हैं उनके लिए मैथ का सब्जेक्ट जरूरी है। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? एक चीज याद रखिएगा, मुझे आपने चैट में जवाब देना है। क्या आइंस्टाइन आइंस्टाइन एक अच्छा लीडर बन सकता था? आइंस्टाइन एक अच्छा लीडर बन सकता था, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट मैन। स्टूडेंट आई जे कहते हैं नो, ही वॉज अ नर्ड, नो। नो, यस किसने लिखा है? यस किसने लिखा है? यस किसने लिखा है? यस किसने लिखा है? चलो कुछ लोग यस लिख रहे हैं जी। जरूरी नहीं है कि जहीन बंदा लीडर भी बन सके, लीडरशिप समथिंग एल्स। पर्सनैलिटी एक मुख्तलिफ चीज़ है, जहानत एक मुख्तलिफ चीज़ है। साइंटिस्ट जो होते हैं ज़्यादातर, या जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्ट, पिकासो, क्या आप पिकासो को आप बना सकते थे? या अगर आपको रिलेटेड एग्जांपल दूं, तो क्या जॉन एलिया साहब को हम मुल्क का लीडर बना सकते हैं? इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन। अगर आप उनकी शायरी सुने, जो कि आपने लाजमी सुनी होगी टिकटॉक पे या फेसबुक पे, जिस तरह का वो कम्बिनेशन और जो उनके वर्ड्स की, और जितनी वो डीप जाके कनेक्ट करते हैं जिंदगी को, किसी और के बस की बात नहीं है। तो वो बला के जहीन इंसान थे, बला के। लेकिन लीडरशिप स्किल्स अंडा। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में आपने जहीन भी होना है, फिर लीडर भी बनना है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। तो जहानत चेक करने के बाद आईएसएसबी जो है, वो स्पेसिफिकली आपके कुछ ट्रेड्स चेक करते हैं कि आप में प्लानिंग एबिलिटी है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं है, करेज है, इंटेग्रिटी है, डिटर्मिनेशन है, सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, इनिशिएशन कैसी है, प्रैक्टिकल एबिलिटी कैसी है, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी कैसी है, जनरल अवेयरनेस कैसी है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, फिजिकल एंड्योरेंस है या नहीं है,
सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें चेक करें तो जहानत एक बंद कमरे की चीज है। जहानत एक बंद कमरे की चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे उमर एक बच्चा है, बहुत जहीन है, एक बंद कमरे की दुनिया। बहुत जहीन होगा, पढ़ लिया, नंबर ले लिए, बोलना आ गया, तकरीर अच्छी आ गई, इंटरव्यू पास कर गया, सब कुछ कर गया, कोई वैलेंट हो जाए। पर्सनैलिटी आपकी बंद कमरे की चीज नहीं है। प्लानिंग, प्लानिंग अकेले तो करने से रहे, तीन चार लोग मिलके करते हैं। क्रिकेट खेलनी है, अच्छा भाई तू स्ली पे खड़ा हो जा, तू पहला ओवर करा दे, तू बात करा दे, चल भाई ट्रिप पे जाना है, इवेंट अरेंज करना है, शादी अरेंज करनी है, भाई तुम खाना संभाल लेना, तुम इस ड्यूटी कर लेना, ये सारी प्लानिंग हो रही होती है। मैं रियल लाइफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, आपके नाम काम को जिम्मेदारी लगती है तो आप जिम्मेदारी कितना अच्छा निभा रहे होते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, कभी आपके बारे में कोई अच्छी बात करेगा, कभी कोई बुरी बात करेगा, कभी आप सही होंगे, लोग आपको गलत कह रहे होंगे, कभी आप गलत होंगे, लोग आपको सही कह रहे होंगे। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, जब आपको शॉक मिलता है, कोई बुरी न्यूज मिलती है, कोई हादसा होता है, तो कितना इमोशनल स्टेबल आप रह सकते हैं। करेज, हिम्मत कितनी है, बार बार गिरेंगे, बार बार गिर के खड़े होने की हिम्मत कितनी है। इंटेग्रिटी, ठीक है, कितने असूल परस्त हो, इंटेग्रिटी, कितने ईमानदार हो, ईमानदारी कितनी है। डिटर्मिनेशन, डट गए हो, नहीं भाई मैंने तो अब करके ही छोड़ना है, जब मैंने तैयारी शुरू कर दी आईएसएसबी की तो मैं तो अब अफसर बन के ही छोड़ूंगा। सोशल रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप हैं, मोहल्ले के लोगों से कैसे हैं, टीचर से कैसे हैं, अपने जैसों से कैसे हैं, छोटों से कैसे हैं, बड़ों से कैसे हैं, इज्जत करते हो, इज्जत से पुकारते हो लोगों को, लकाब कैसे इस्तेमाल करते हो, सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, हंसमुख बात करते हो, दूसरों की बातों का एहतराम करते हो या अपनी सुनाई जाते हो। इनिशिएटिव, कुछ इनिशिएटिव भी करते हो, बैठ कोई और करेगा तो मैं कर दूंगा। खुद से स्टेप लेने की आदत है या नहीं है। प्रैक्टिकल एबिलिटी, खाली पहली पिलाओ या कुछ प्रैक्टिकल काम भी करते हो। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस, आजकल टर्म भी यूज होती है इन्फ्लुएंसर, नाम सुना होगा आपने, गंजी स्वैग है, बाकी लोग इनको कहते हैं इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पूरी पूरी नेशन की सोच को लेकर चलते हैं। अभी पिछले दिनों यूके के अंदर कुछ बड़े किस्म के वहाँ लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो गई, फसाद हो गए, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने गलत इंफॉर्मेशन बताई उनको कि कुछ कत्ल हुआ था किसी बच्ची वगैरह का, वो उसके कहा कि ये मुसलमानों ने किया है। तो वो इतनी पावर है आज के इन्फ्लुएंसर में। सर किसी भी के पास सेकंड लेफ्टिनेंट का लिंक है तो मुझे सेंड करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। अच्छा जी, जी पाक, ज्वाइन पाक आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट पी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपके सवालों में बात करता हूँ। तो ये आपका इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी है। क्यों? कल को आपने ऑफिसर होना है, 200 बंदा आपकी प्लेटून में आपके कहने पे जान दे देगा। आप अफसर होंगे, आप सिपाही होंगे, कहेंगे कूद जाओ, 200 बंदा आपकी बात पे जान देने को तैयार है। लाला, इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी होगी तो आपकी बात मानेगा। अगर आपकी बात में जान ही नहीं है, आपने अपना इमेज ही ऐसा फजूल सा बनाया हुआ है, तो कौन जान देगा? वही 200 बंदा आपके कहने पे जान ले लेगा। तो इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे आती है, क्या कर लेगी? जनरल अवेयरनेस, दुनिया का पता ही नहीं है, रशिया में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, हमारी सरहदें कहाँ पर हैं, हमारा मोहल्ले में इंडिया है, रशिया है, हम रशिया के साथ हमने क्या किया था, इस वक्त फाइनेंशियल चीजें दुनिया में क्या हो रही हैं, कैसे इकोनॉमी चल रही है, मजहबी शिल्प संधि कहाँ पर है, चाइना रशिया के साथ मिलकर ईरान के साथ क्या गेम करने लगा है, नेटो क्या कर रही है, रशिया सुपर पावर के साथ पंगा लगा के बैठा है इंडायरेक्टली अमेरिका। अगर आपको ये नहीं पता, जनरल अवेयरनेस नहीं है हालात के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, देन यू आर नॉट फॉर फोर्सेस। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने दिल के अंदर अगर आपको बात बुरी लगी है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। फिजिकल एंडोरेंस सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि फिजिकल फिटनेस है, इतने हैं कि आपके ऊपर जब फोर्सेस अपना निज़ाम सेट करने की कोशिश करेगी, आपको भगाएगी, दौड़ाएगी, ठंडे पानी में डालेगी, उल्टा लटकाएगी, तो ये सब कुछ कर सह सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पे एतमाद कितना है। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके पर्सनैलिटी ट्रेड डिफाइन करती हैं। इसको मैं सिंपल सा एक्सप्लेन कर दूं फिर हम आगे चलते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम एकेडमी ज्वाइन करके ये ट्रेड्स अडॉप्ट कर लेंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना लाला जिंदगी में, तो आप वहां पर प्रूफ नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ सवालों के जवाब दे के, टेस्ट के रटे लगा के अगर आप ये प्रूव कर दें कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, नो, यू कैन नॉट प्रूव।
छोटी सी एग्जांपल से आपको बात समझ आ जाएगी। आपने टेस्ट के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, हर जगह से आपने ये प्रूव कर दिया कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल बंदा। लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ बड़ा बेटा, एक के वालिद साहब माली हैं फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे के, और उसके वालिद साहब ने उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लिखा होता सब कुछ उनके पास फॉर्म में, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ किया, नंबर लिए हैं भाई साहब ने 51%, 60%, 56%, इंग्लिश के अंदर कोई अच्छा स्कोर नहीं है, कुछ नहीं है। और उससे पूछा कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं है? सर वो मैं क्रिकेट खेलता था, मैं ये करता था, मैं पढ़ नहीं सका फ्रेंड। इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। उसको एहसास होना चाहिए था कि मेरे वालिद साहब मुझे कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है, उसके बावजूद मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप घर में जिस बेड पे सोते हैं, जब सुबह उठते हैं, तो उसकी चादर खुद ठीक नहीं करते। ठीक है, वो आप वैसे बड़े गैरतमंद बने फिरते हैं, लेकिन वो हमारी माएँ बहनें आके हम बॉयज़ की चादरें और बेड ठीक कर रहे होते हैं। तो मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, क्योंकि उसको खराब तो मैंने किया था ना। उस बेड के ऊपर तो रात को तो वो बेड बिल्कुल अच्छा बना हुआ था, जाके मैं सोया हूँ, मैंने करवटें ले लेके बड़ा वर्क किया, लेकिन मैंने उसको ठीक नहीं किया, रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। तो जब आप में ये सारी की सारी हरकतें होंगी, तो फिर निज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। और अपने आप को ओवरऑल इम्प्रूव करेंगे तो फोर्सेस में शामिल होने का चांस बढ़ते हैं, सिर्फ टेस्ट वगैरह से तैयारी करने से नहीं होता। तो खैर ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर डॉक्टर मुदस्सर रहमान और बाकी लोग आपके साथ शेयर करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, इस वक्त तकरीबन हम लोग, एक ज़माने में हमारे फ्री फ्री जूम सेशन में 300 बच्चा बैठा होता था, इंशाल्लाह आगे चल के तादाद बढ़ती जाएगी। 30 बंदे बैठे हुए हैं। इन 30 लोगों को अगर मैंने सेंटर ऑफ पाकिस्तान लाहौर में इकट्ठा करना होता और मैंने उनको लेक्चर देना होता, तो आप ना करते भी 5 से 6 हज़ार रुपये का किराया लगा के लाहौर पहुंचते, फिर वहां पे बिजली मीटर, खाना पीना सब कुछ। तो हम ये 30 लोगों का मिलना, आईएसबी इनिशियल के बारे में डिस्कस करना, इसकी 2 से 3 लाख रुपए कॉस्ट थी, कम से कम 2 लाख तो कॉस्ट थी। तो इस वक्त बैठे हुए मुफ्त में हो रहा है। टाइम, मनी, लोकेशन मैटर ही नहीं करता। जो लोग इस्लामाबाद पिंडी अकेडमियों में दूसरे शहर से आके रहते हैं, 3 3 महीने, 4 4 महीने हॉस्टल की फीस, 10 10 12 12 हज़ार हॉस्टल की फीस, 15 15 हज़ार खाने का खर्चा, 30 हज़ार महीने का, एकेडमी की फीस 25 हज़ार। तो लाख रुपए में तैयारी करते हैं आके, और यहाँ पर जिन जिन अकेडमियों में आते हैं, बड़े शहरों की अकेडमियों में, वहाँ बकरा मंडी लगी होती है बच्चों की, एक उस्ताद बैठ के, और कोई प्रैक्टिस उनकी पोर्टल के ऊपर नहीं है। 6 महीने पहले तो कम से कम किसी के पास पोर्टल नहीं था, मेरे पास तो 2017 से पोर्टल काम कर रहा है, टेस्टिंग पोर्टल। आप बैठते हैं, बिल्कुल उस तरीके से वो टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो ऑनलाइन के ये बेनिफिट्स हैं। नेटवर्किंग, लर्निंग आउटकम बहुत अच्छी हैं, आप अपनी ईज पे रह के, घर का खाना खा के, घर के अच्छे इन्वायरमेंट में रह के तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये जो दूसरे शहरों में जाके हॉस्टल में रह के कम से कम इनिशियल की तैयारी करना ना, ये एक फजूल तरीन आइडिया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो 2017 18 19 में जब लोगों को बताता था कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो लोग मेरी कॉल ही काट देते थे, बात ही नहीं सुनते। ये तो कोरोना का भला हो कि हम लोगों को थोड़ी अकल आ गई और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया। डेमो सेशंस होते रहते हैं, जिसमें ये एक डेमो क्लास हो रही है आपके साथ। हमारी वेबसाइट अब बदल गई है, चेंज करना है, badarakademy.com है, नॉट आईसीबी अकेडमी। उसके बाद लाइव लेक्चर्स ओवर जूम चलते हैं, लाइव ग्रुप डिस्कशंस होती रहती हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड आपको सारे मिलती है मोबाइल ऐप के ऊपर। कंप्लीट टेस्टिंग सिस्टम है, जैसा कि सेक्शन सेंटर में होता है, नोट्स आपको मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक पे, गुफ्तगू, कैरियर काउंसलिंग, और ये सारी की सारी चीज़ें आप हमारे साथ ज्वाइन जब करेंगे तो ये आपका होगा। ये हमारी थोड़ी सी ये टीम चेंज है, मेजर रिटायर रहमान साहब भी हमारे साथ स्टिल ही इज विद अस। डॉक्टर मुदस्सिर रहमान, ये भी आपके आईसीटी को देखते हैं, ये भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं शाहिद राना आपके साथ इस वक्त सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। मिस्टर नाइमा तालिब, ये हमारी इंग्लिश की टीचर थी। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू। ये अभी दरमियान में फॉरेन चली गई थी, शायद अब वापस आ गई है, मे बी ये भी दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे। ये कोर टीम है हमारी, जो आपको सारी चीज़ों की तैयारी मुकम्मल करवाती है। वाई वी आर बेस्ट, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैंने बैठ के कोई चीज़ें करनी है, विद माई एक्सपीरियंस, विद माई एक्सपोजर, विद माई एजुकेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसको बेस्ट आपको प्रोवाइड करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुली क्लेम करता हूँ कि यार बेस्ट एकेडमी पाकिस्तान की है। क्यों? ये अब 11 साल का नहीं है, इसमें 3 साल और ऐड कर लें, पुरानी प्रेजेंटेशन है। तो 14 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हो गए हैं। इसका पूरा टेस्टिंग पोर्टल बनाना, पूरा निज़ाम समझना, कहाँ कहाँ टेस्ट किस तरह के आ रहे होते हैं, एयरफोर्स का टेस्ट कैसा होता है, नेवी का कैसा होता है, आर्मी का कैसा होता है,
इसको कैसे क्रैक करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती हैं। काउंसलिंग का और जो सॉरी असेसमेंट का एक्सपीरियंस है, मैंने 10,000 बच्चों की, हम मरी में एक प्रोजेक्ट था जहाँ 3 साल हम ये काम करते थे। रिटायर्ड ऑफिसर थे आर्मी के साइकोलॉजिस्ट, वो एक उस पे उसको पूरा असेस मैं करता रहा। उसके बाद फिजिकली एकेडमी मैंने रावलपिंडी में रन की 3 साल, और उसके बाद तो मैं ये ऑनलाइन जो है ऑलरेडी कर रहा हूँ। मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस भी सर्व किया है कुछ अर्सा पाकिस्तान जो डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स पे, JF-17 सेंटर प्रोजेक्ट पे एज अ सिविलियन। अब वी आर नाउ ऑन द ओनली अकेडमी पाकिस्तान। अब तो फिर बहुत सी और भी अकेडमी आ गई है, लेकिन स्टिल मेरा मकसद ये होता है कि जब आप मेरे पास आएँ, यहाँ पर मैं एक जुमला लिखता हूँ हमेशा, दीज आर क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट पॉइंट, वी बिलीव कॉन्सेप्ट इज पावर। सर कोई ट्रिक बता दें, सर जी कोई शॉर्टकट बता दें, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता। आपने जिस तालीमी सिस्टम से अपनी डिग्री की है ना, FSC की है, FA की है, मैट्रिक किया है, उसमें हालत ये है कि इस वक्त मैं खुल के बता सकता हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छी तरह अंदाजा है। स्टूडेंट्स को अपनी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी आती। सर मेरे नंबर है 780,000 में से या 1100 में से कितने परसेंट बने, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसको ये नहीं पता कि ऑफ का लगेगा और एन का लगेगा और दाग का लगेगा, नहीं पता। उसको सेंटेंसेस नहीं आते, उसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, अर्थमेटिक नहीं आता, रेशोज नहीं आती। तो फोर्सेस ने ये एंट्री टेस्ट इसलिए रखा हुआ है कि चलो यार अगर तुमने नहीं भी तैयारी की तो अब तैयारी कर लो कुछ। तो ये राइट टाइम है आपका कॉन्सेप्ट बनाने का। अगर आप आज भी अपना ये कॉन्सेप्ट ना बना सके और किसी तरह ठुडा ठुडा खा के माँ की दवा लग के आप अफसर बन भी गए, और कल आपके अफसर ने कहा कि तुम्हारे पास कितने जवान है, सर मेरे पास 200 जवान है। अच्छा ऐसा करो ना, इसमें से तकरीबन 30% लोगों को ले जाओ ऊपर पहाड़ी पर। अब आप सोचेंगे यार 200 का 30 काश सीख लिया होता। उस टाइम रियल टाइम में आपने फैसले करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा, हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। तैयारी आपको शायद ये अजीब लगे, लेकिन 2 घंटे में तैयारी हो जाती है इनिशियल टेस्ट को पास करने के लिए। 2 घंटे। लेकिन सिर्फ इनिशियल टेस्ट पास नहीं करना, इंटरव्यू पास करना है, GTO के क्वेश्चन आंसर के जवाब देने हैं। उसके बाद आपने पर्सनैलिटी जब आपकी सेट होगी, फाइनल डिप्टी का इंटरव्यू, ये सब चीज़ें वहाँ काम आ रही होती हैं। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप सेलेक्ट हो भी गए, काकूल चले भी गए, तो अगर विदाउट कॉन्सेप्ट गए तो बच्चों बंदा बड़ा जलील होता है। और अगर वहां पर जाके शुरू में ही आप जलील होना शुरू हो जाएं तो आपका थ्रू आउट कैरियर ऐसे रहता है। तो छोटी सी मेहनत है, 2 3 4 महीने कर लें, डिटेल के साथ चीज़ों को कवर कर लें, निज़ाम आपका बेहतरीन हो जाता है। एस्पिरेंट्स वो लोग हैं जो अचीव करना चाहते हैं। क्लोजिंग नोट्स मेरी तरफ से, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं आपके साथ, आपकी उम्र 18 साल है, 17 साल है, मेरी आपसे डबल उम्र है। मैं आपके साथ किसी किस्म का यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलता, और ना मैं आपके साथ उस तरीके से चीजें लेके चलता हूँ। 3 रीजन है जिसकी वजह से मैं ये तैयारी दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मेरा कोर काम ये नहीं है, मैं ये एज अ खिदमत के जज्बे से क्यों कर रहा हूँ। रीजन नंबर 1, मैंने इस फोर्सेस के थ्रू ऐसे लोगों की जिंदगियां बदलते देखी हैं जो सोच भी नहीं सकते थे कि उनको माशरे में कोई इज्जत मिलेगी। बेस्ट प्रोफेशन। और अब जो आर्मी है वो पुरानी आर्मी नहीं है। अब आर्मी में लोग PhD करने जा रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहे हैं। बस आपकी सोच है कि कितना कुछ बदल चुका है। तो आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका एक्सपोजर आपकी पूरी जिंदगी, आपके घर में आपकी बहनों की जिंदगी, आपके भाइयों की जिंदगी, आपके वालिद साहब की, आपके पूरे इलाके की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि आपको जो एक्सपोजर मिलता है उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पर भी आता है। सेकंड रीजन, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को भी एक अच्छे लीडर की तलाश होती है। तो मे बी मेरी इस एक्टिविटी से, मैं जब क्लासेस ले रहा होता हूँ, फ्री जूम सेशन ले रहा होता हूँ, तो शायद मेरी किसी एक्टिविटी से कोई ऐसा आप में से, कोई ताहा भट्ट, कोई जिक्रिया, कोई समी, कोई नवीद, कोई गुलरेज, कोई अदनान, कोई महरान, कोई इमरान, कोई हसनैन, कोई हमना, कोई हामिद, कोई ऐसा लीडर निकल के आ जाए जो शायद इस मुल्क की तकदीर बदल दे। तो ये दो बिगर पर्पज हैं। उसके बाद तीसरा पर्पस क्या है, तीसरा पर्पस ये है कि जब मैं ये क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, आई एम गिविंग माई टाइम टू यू, आई एम गिविंग रिसोर्सेज टू यू। जो 4 लड़के बैठे होते हैं सुबह ऑफिस के अंदर, जो ये पूरे डाटा एंट्री वगैरह और ये आप ग्रुप वगैरह मैनेज कर रहे होते हैं सारी चीजें, तो ये सब कुछ की एक कॉस्ट है। तो उसके लिए हम लोग फीस चार्ज करते हैं, ना होने के बराबर फीस है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बात याद रखिएगा, मेरी क्लासेस इस वजह से ना छोड़ देना कि फीस का मसला था। बात करना, टीम से बात करना, मुझसे बात कर लेना,
फीस को हर्डल बना के ये क्लासेस मिस ना कर दें। ये बहुत बड़ा आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। तो ये लाजमी ज्वाइन करें क्लासेस, लाजमी लेक्चर्स लें। आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके कोर्स की तैयारी, दिस विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा तो फिर मैं जिम्मेदारी आपको पूरी करके भी दिखाऊंगा। तो दिस इज बदर फोर्सेस एकेडमी का ये डेमो सेशन था। इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी लोग जो तैयारी करना चाह रहे थे, जरूरी नहीं है कि आपने अगर इसी बैच में अपीयर होना। बहुत दफा ऐसा होता है कि ये जो अभी चल रहा है पी में लॉन्ग कोर्स, लोग इसमें इनरोल होते हैं, अपीयर होंगे सेकंड वाले में जाके। तो जो लोग अभी एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम देंगे मई 2025 में, वो भी तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। तो आपको मोबाइल ऐप के ऊपर एक्सेस मिलती है, तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद हैं, आपको टेस्टिंग पोर्टल मिलता है, और वीकली हमारे इसी तरह जूम सेशन भी होते रहते हैं। तो जल्दी से आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन, पहले मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, आप चैट में टाइप कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड, मैं आपका माइक ऑन कर सकता हूँ, कर दूंगा सॉरी, और फिर आप उसमें पूछ लीजिएगा। जी, अब्दुल समद का हैंड रेज है, चैट में लिखिएगा प्लीज। सर क्वेश्चन बैंक सेंड कर दें? जी, क्वेश्चन बैंक सेंड नहीं होता, वो तो आप ज्वाइन करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर है, कोई अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं है, उसमें फिर आपको एक्सेस मिलती है। सर ऐप कौन सी है? जी, जब आप फीस पे करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल ऐप की एक्सेस दी जाती है, आप अपने वहाँ पर तमाम लेक्चर क्विजेज सब कुछ अटेंड कर सकते हैं। सर किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन, जी अपेंडिक्स ऑपरेशन का कोई मसला नहीं होता। हाउ मच योर फीस? जी 7500 रुपीज फीस है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रब्ता कीजिएगा नंबर पे, तो आप की ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। 7500, 7500 फीस है, जिसके अंदर आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस, आपको तमाम टेस्ट की प्रैक्टिस, इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, और उसके बाद आपकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है वो साइज में कराई जाती है। सर फीस नहीं दे सकते, थोड़ा सा मसला है। अभी किधर लिखा है, वो दो दिन मिस हो गई। मुझे ग्रुप में ऐड करवा दें प्लीज। ग्रुप में तो आप ऑलरेडी ऐड हैं सर, अगर किसी के हाथ में थोड़ा मसला हो तो फिर मीन का थोड़ा सा एंगल नहीं है। अच्छा, ये याद रखिएगा, मेडिकल के केस में मैं हमेशा आप सब लोगों को, बल्कि आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ। मेडिकल के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं या कोई शख्स यहाँ बैठ के ऑनलाइन, इवन के फिजिकल नॉर्मल डॉक्टर भी गाइड नहीं कर सकता। छोटे मोटे प्रॉब्लम को कंसिडर किए बगैर तैयारी करें और सिलेक्शन सेंटर में चले जाएं। खुदा ना खास्ता, मैं एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आपकी एक टांग है ही नहीं, अब आप आर्मी में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना, फिर भी अप्लाई करें, फिर भी अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, आप रजिस्ट्रेशन लें और चले जाएं सिलेक्शन सेंटर। यकीन करें वो आपको नहीं निकालने देंगे, जाओ कैसे भी जाके बैठ के। फोर्सेज में तो आपने वैसे भी नहीं जाना, तो जाओ यार सिलेक्शन सेंटर ही हो जाए, एक्टिविटी कर लो, एक टेस्ट का पार्ट बन जाओ। तो ये जो फिजिकल इश्यूज हैं, इनको ज्यादा अपने पे सवार ना किया करें। छोटे मोटे तो कोई इशू नहीं है, और इसका राइट बंदा कौन है? राइट बंदा कौन है आपको ये बताने के लिए कि ये फिजिकल एरर है या नहीं है? आर्मी का सिलेक्शन सेंटर का डॉक्टर, उसको एग्जैक्टली पता है किस चीज को रेफर करना है, किस चीज को मैंने यहाँ रोक के इसको टाइम देना है कि तुम अगले साल आ जाना, तुम ये एक्सरसाइज कर लो, तुम ये प्रैक्टिस कर लो। तो इसलिए मैं मेडिकल इश्यूज के, बेसिक मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह के मैं कभी भी जवाब नहीं देता। स्ट्रेट फॉरवर्ड, छोटा मोटा, सर वो हड्डी टेढ़ी है, ये टेढ़ी है, या जाओ अपीयर हो। घर में बैठे तो तुम्हें कौन से अंडे देने हैं, या तुम कौन सा प्राइम मिनिस्टर लगे हो के टाइम ही नहीं है? गो एंड अपीयर इन द टेस्ट, enjoy द एनवायरनमेंट, सी द सिलेक्शन सेंटर, वहां पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर और क्या आ रहा था? इनिशियल, इनिशियल की है जी, इनिशियल की फीस है ये 7500 रुपीज, इनिशियल की फीस है। अभी ग्रुप में क्लास के बाद जो है वो आ जाएगा फीस सबमिट कराने का प्रोसेस, तो आप फीस सबमिट करा के अपना कोर्स एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं। सर जी, मैं फिजिकल आना चाहता हूँ। जी फिजिकल तो अब अलाउ नहीं है, हम जो ऑनलाइन ही है। नी नॉकिंग का भी बताएं? फिर बता दिया, नी नॉकिंग में तो जाएं अप्लाई करें। 1 मंथ, जी 1 मंथ की नहीं है, जब तक आपका इंटरव्यू इनिशियल का नहीं हो जाता उस वक्त तक आपकी फीस है। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ड्यूरेशन बनता है। 7500, 6 महीनों की, महीने का बनता है 1500 रुपया, दिन का बनता है 50 रुपये। इस 50 रुपये में जो आपको कुछ मिलने वाला है ना भाई साहब, आप याद रखेंगे। एम ही नहीं, ये जो दोबारा मैंने एकेडमी शुरू की, मैंने क्लोज कर दिया था। ये उन ऑफिसर्स ने या उन स्टूडेंट्स ने अपने छोटे भाइयों के लिए कि सर जी हमें, हम बड़े तंग होते हैं, नहीं भेज सकते भाई को इस्लामाबाद में, लाख रुपए का खर्चा है, आप दोबारा ऑनलाइन शुरू करें दोबारा। ये उन लोगों ने शुरू किया। इसमें एक रिजवान है, पता नहीं शायद उसका भाई यहाँ पर आया हो, रिजवान फ्रॉम मुल्तान है, बाकी 2 लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट कर करके कि सर जी हम, अब वो खुद माशाल्लाह इस दफा पिछले पिछले से पिछले साल पास आउट हुआ था। रिजवान नहीं, और लड़का है शहीद, उसने अपने छोटे भाई किए हैं कि वो खुद अब फौजी है, ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, और अब वो कैरी मुझसे करवा रहा था, तो उसका भाई भी इन्वॉल्व होगा।
सो इसलिए सर वाई यू आर फैट। जी फैट इसलिए कि बैठ के काम होता है यार। हमने 36 तक जो है ना वो काम जो है वो सारा भाग दौड़ के किया है। अब लैपटॉप पे बैठे हैं तो इसलिए, और खाते पीते हम दुल्ला टका के हैं, खाने पीने के शौकीन है, एक्सरसाइज कम है। सो इसलिए फैट है। ये तो भी आपने बच्चू ये हिस्सा देखा है, अभी और देखने को पता गया कितने फैट है। दुआ करना एक्सरसाइज शुरू की हुई है और कम हो जाएंगे। सर आपके साथ एक्स आईएसबी सेक्टर नहीं है जी। मैंने आपको, अगर आपने नहीं देखा स्क्रीन, तो मैंने आपको दिखाया नहीं कि मेजर रहमान साहब ने 3 साल सर्व किया हुआ आईएसएसबी में, और डॉक्टर मुदस्सिर रहमान पिछले तकरीबन 10 साल से असेसमेंट कर रहे हैं, और ये इनकी जो पीएचडी और रिक्रूटमेंट साइकोलॉजी में। थैंक्स सर। सर अगर लेग्स में गैप नहीं है तो फिर और जाएं भाई, नवीद क्या नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपीयर हो। सर जी मैंने फिजिकल अच्छा सर फर्स्ट रिटर्न टेस्ट कब होगा? फर्स्ट रिटर्न टेस्ट कब होगा? ये मेरे से 22 अक्टूबर वो है, तो 22 के बाद शुरू हो जाएंगे अगले 2-3 दिनों में। आईएसएसबी की जो है वो 10,000 फीस है। आईएसएसबी की 10,000 फीस है, और वो हमारा ऑनलाइन ही होता है। आईएसएसबी के लिए फीस अलग से है, नहीं ये फीस अलग से नहीं है, अलग से है बिल्कुल। सर वेट 70 एंड वेट, इसको आई बीएमआई कहते हैं। 6 फुट वाले का वेट और तरह से कैलकुलेट होता है, और 5 फुट 4 इंच वाले का वेट और तरह से कैलकुलेट होता है। अगर 5-6 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आईएसबी की फीस जी बता दी आपको। आईएसबी की फीस 10,000 है, और इनिशियल की फीस जो है वो 7,500 है। पर डू यू कंडेम अ पर्सन हु इज फैट? जी मोटापा बहुत बुरी चीज है, किसी को मोटा नहीं होना चाहिए। सर वेट 70 एंड हाइट 5.6, तो इसका क्या हो सकता है? 70 एंड 5.6 मेरा तो ठीक है। 5.6 पे आपका होगा 72 BMI। 72 इज द आइडियल वेट, तो आपका वेट बिल्कुल ओके है। ये आपको ना अभी कल लिंक आ जाएगा ग्रुप के अंदर। हमारी वेबसाइट में एक बीएमआई कैलकुलेटर है, वहां पर आप अपना वेट वो डालेंगे, हाइट वेट, वो आपको बता देगा कि आप ओके हैं या नहीं। सर फीस कितनी है जी? 7,500 है इनिशियल टेस्ट की, और आईएसबी की है 10,000। रेस्ट एकेडमी है वैक्स आईएसबी सेक्टर फैसलाबाद फोर्सेज जी। फैसलाबाद फोर्सेज एकेडमी के कैप्टन साहब हैं, कैप्टन इस्माइल। इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। हम सब कुछ बड़ा अच्छा साथ शुरू किया था, बड़ा कुछ डिस्कस करते रहते हैं। तो आप बेशक उनसे मेरे बारे में पूछ भी दीजिएगा कि मैं कौन हूँ और हम क्या करते हैं। ठीक है सर। आर्मी का ऑफिशियल फर्स्ट रिटन टेस्ट कब होगा? जी 22 को वो हो रही है ना, क्लोजिंग हो रही है रजिस्ट्रेशन की, तो 24 को, 24 को स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। सर यही बता दिया सर। सर अप्लाई कब करें एंड में? कब भी अप्लाई अब कर दें, अब लेट ना करें। 22 को क्लोजिंग है ना, तो आज, अब तो आज रात को करके सोएं अप्लाई, लेट ना करें। एंड के दिनों में आके सिस्टम नहीं चलता, स्लो हो जाता है प्रोसेस, बहुत से बच्चे रह जाते हैं। आज रात अप्लाई करके सोइएगा। सर 12 में हूँ, अभी अप्लाई कर सकता हूँ इनिशियल के लिए? नहीं जी, आप अगर अभी 12वीं में हैं तो आप मई वाले में अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई नहीं कर सकते। होप सर्टिफिकेट अक्टूबर में काम नहीं करता, मई में काम करता है। क्लास स्टार्ट होगी जी, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सर हाइट 5'10" है, वेट 58। वेट 58 लोअर वेट लगता है थोड़ा सा। सर आई डोंट रिस्पेक्ट फॉर फैट पीपल, व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल फैट पीपल की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। बंदे को हैंडसम होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, अपनी जो अपनी बॉडी का ख्याल रखना, बाकी का ख्याल रखना। मैं खुद फैट हूँ, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए। तो आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। आर्मी वेबसाइट डज नॉट वर्क जी, डाउन हुई होगी थोड़ी बहुत। सर वेबसाइट बता दें? चलिए वेबसाइट बता दी है। सर आई हैव गेस इशू, माई एज इज 21 एंड 10 months, सो आई एम रजिस्ट्रेशन वाज नॉट सबमिटेड, देन आई गेव रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ, सो आई नाउ इशू इज देयर। देखें, अगर रॉन्ग दे भी दिए तो एंड पे जाके फंस जाएंगे। आपकी एक फर्स्ट मई को, 1 मई 2025 को आपकी उम्र 22 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसको कट ऑफ डेट कहते हैं। अगर पीएमए लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त में, तो आपकी 1 मई 2025 को 22 साल से कम उम्र होनी चाहिए। रॉन्ग डाल भी दी है तो फिर आगे जाके पकड़े जाएंगे, फायदा नहीं। कितने मार्क्स होने चाहिए? 55%। सर आपकी एकेडमी में कौन कौन से लड़के हुए हैं रिसेंटली? मैंने तो 2000 तकरीबन 11 के बाद, 2011 से लेके 2017, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 22 अप्रैल को फिर हमने ये क्लोज कर दिया था मैंने प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने अभी दोबारा से अगस्त में स्टार्ट किया। उस वक्त तो मेरे तकरीबन आज की डेट में 150 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी अफसर हैं। हमारे बनाने वाले तो कुछ मेजर होने वाले हैं भाई साहब, 2011 में जिनको पढ़ाते थे। तो अभी रिसेंटली का कोई डाटा अपडेट नहीं।
आपकी इच्छा है सर। मेडिकल फिटनेस में डाउट है थोड़ा सा, मेडिकल किस जगह चेक करवा सकते हैं? कहीं भी चेक ना कराएं यार, टेस्ट अप्लाई करें, तैयारी करें और जाके मेडिकल में अपीयर हो जाएं। आप लोकल एमबीबीएस के पास जाएंगे, उसको पता ही नहीं है। आप आर्मी के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेगा भाई ये सिलेक्शन सेंटर के डॉक्टर को पता होगा, मुझे नहीं पता। तो इसलिए इसके जवाब मैं कभी भी नहीं देता। मैं गलती से आपको गलत गाइड कर दूं, मैं क्यों किसी बच्चे को मुस्तकबिल खराब करूं? जाएं, खुद अपीयर हों, वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। मेडिकल सर, 1 मंथ में प्रिपरेशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, 1 मंथ में जबरदस्त किस्म की प्रिपरेशन हो सकती है। फीस स्ट्रक्चर 7500 रुपीज़ है सर। मैंने एलसीसी का टेस्ट दिया बट फेल हो गई, ओहो। चलें, अब तक कीजिएगा, दोबारा ट्राई करें। सर मैं अभी 12 में हूँ लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया है। अगर आप 12वीं में हैं और आपके एग्जाम मई में होने हैं तो वो आप टेस्ट दे सकते हैं, आपको सिलेक्शन सेंटर में बैठने नहीं देंगे। आपकी एकेडमी क्लासेस कब से जी स्टार्ट है? आप किसी वक्त भी फीस पे करके स्टार्ट कर सकते हैं। सर जस्ट इनिशियल टेस्ट की कितनी फीस है? जी इनिशियल टेस्ट की फीस है 7500 रुपीज़। 7500 रुपीज़ इज द फीस। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 2008 है, क्या मैं लॉन्ग कोर्स में अप्लाई कर सकता हूँ? 17 साल, 2008 में 12 12 और 3 में नहीं, आप नहीं कर सकते। सर मैं 149 में अप्लाई कर रहा हूँ बट मैं रह जाता हूँ। चलिए ये पर्सनल कीजिएगा डिस्कशन, क्यों रह जाते हैं देख लेंगे, इतना पुराना क्या मसला है। सर अप्लाई कर सकते हैं सर। 55% वाला तो लो मेरिट हो जाएगा। नहीं लो मेरिट नहीं होता, वो लो मेरिट को उससे इनिशियल के टेस्ट से मेंटेन कर लेते हैं, नो इशू। ये लो मेरिट का मसला 55%, अगर उन्होंने 55% रखा हुआ है तो उसका मतलब 55% सेलेक्ट हो सकता है। अगर उन्होंने 55% को इशू बनाना था ना लो मेरिट में, तो फिर वो 55% ना लिखते, वो 65 लिख देते। जीडीपी में 65 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि वहां मैटर करता है परसेंटेज ऑफ एकेडमी। जीडीपी इसमें पीएम में मैटर नहीं करता था। सर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की ट्रिक्स बता दिए जी, बता देंगे सर, ठीक है। कब तक कर सकते हैं सर अप्लाई? 2008 में, 2008 में आप 17 साल कब होंगे? 17 साल के जब होंगे तो अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब सर अप्लाइड के चैनल है 149 के बाद से चांसेस जी, चांसेस तो होते हैं, चांसेस मसला नहीं। ओके जी, मेरा ख्याल है आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं उनके आंसर मिल गए होंगे। बाकी सर लेजी आई इशू नहीं सर, चलें। ओके जी, हमारे पास इतना ही टाइम था। आप में से अभी ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और वंस अगेन लास्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर टू ग्रैबिंग द फीस और समथिंग एल्स। मेरी ख्वाहिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ज़्यादा ज़्यादा लोग आपकी क्लासेस में आएँ, रेगुलर क्लासेस हों, सीखें। यकीन करें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये मैं चैलेंज पहले भी करता था और मैं आज भी करता था। मेरे से तैयारी के बाद आपको लगा, मुझे फीस पे करने के बाद आपको लगा कि सर हमें तो वो एकेडमी मिली है, वो तो आपसे बहुत अच्छी तैयारी कराती है। मैं आपको उसी दिन अपनी ली हुई फीस भी वापस करूंगा और उस एकेडमी की फीस भी मैं पे करूंगा, अगर मुझसे अच्छी एकेडमी आपको मिल गई तैयारी कराने में। ये मेरा चैलेंज होता है हमेशा से। जब आप आएंगे तो आपको देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, हम कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से टेस्टिंग पोर्टल और गेमिफिकेशन ऑफ क्विजेज आपकी तैयारी को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी जी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी।